नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। हरियाणा के पानीपत से निकली ये घटना ऐसी है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। देखने में शांत, हंसमुख और बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने वाली 30 वर्षीय पूनम पर कोई शक भी नहीं कर सकता था कि उसके दिल में बच्चों के प्रति घोर नफरत और ईर्ष्या पल रही है। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छुपा था जिसने पूरे परिवार को मौत और मातम के गर्त में धकेल दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पूनम को सुंदर बच्चों को देखकर एक अजीब सी जलन महसूस होती थी। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी कि कोई बच्चा उससे या उसकी बेटी से ज्यादा प्यारा लगे। धीरे धीरे ये जलन उसके दिमाग में इस कदर घर करती गई कि वो मासूम बच्चों को खत्म करना ही समाधान मानने लगी। पहली हत्या। सोनीपत के बोहड़ गांव में 2023 में हुई पहली वारदात में पूनम ने अपनी ननद की छोटी बच्ची को खेल खेल में बाथरूम ले जाकर पानी में डुबो दिया। परिवार ने इसे हादसा मान लिया क्योंकि किसी को अंदेशा भी नहीं था कि घर की ही एक बहू इतनी खतरनाक हो सकती है। दूसरी हत्या की बात करें तो पहली हत्या के बाद पूनम को डर सताने लगा कि कहीं किसी दिन उस पर कोई शक ना हो जाए, इसलिए उसने सबूतों को मिटाने के लिए और भी भयानक कदम उठाया। उसने अपने 3 साल के बेटे को भी इसी तरह पानी में डुबोकर मार डाला। माँ की तरह चीखना, चिल्लाना, रोना, सब कुछ उसने इतना स्वाभाविक किया कि किसी को भी उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। तीसरी हत्या। 2025 में मायके में रहने के दौरान उसने अपने भाई की सुंदर बेटी को उसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। परिवार फिर से इसे दुर्घटना समझ बैठा। 3 बच्चों की रहस्यमयी मौतें परिवार की किस्मत समझी गई, लेकिन असल में ये सब एक ही महिला की खूनी सोच का नतीजा था। अब बात करेंगे चौथी हत्या की। 1 दिसंबर 2025 को पानीपत के नौलथा गांव में शादी समारोह के दौरान पूनम ने अपनी जेठानी की 6 साल की बेटी विधि को टब में खेलने का बहाना देकर बुलाया। मौका मिलते ही उसने बच्ची का सिर पानी में दबा दिया, लेकिन इस बार उसकी चाल कामयाब नहीं हुई क्योंकि टब छोटा था और बच्ची उससे लंबी। शव जब मिला तो बच्ची के पैर टब के बाहर थे, जिससे शक सीधे पूनम पर गया। पानीपत पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई सवालों के जवाब पूनम नहीं दे पाई। पूछताछ के 36 घंटे के भीतर उसके चारों हत्याओं का सच उगल दिया। पुलिस के अनुसार हर वारदात के बाद वो खुश होती थी और खुद को विजेता समझकर मन ही मन जश्न मनाती थी। पूनम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि कहीं उसने और बच्चों को तो अपना शिकार नहीं बनाया। उसके मोबाइल, पुरानी घटनाओं और परिवार के बयानों की गहन पड़ताल जारी है।